Welcome students, this is APS 7 stream online teaching system and I am Fatima Fazal mathematics teacher for 9th class. First 4 lecture delivered by Sarvakas. Today I will delivering a 5th lecture from chapter number 4. There we will solve the exercise 4.3 which is context algebraic expression and algebraic formulas. First we know about the definition of surd. Surd are the square root of numbers which don't simplify in a whole or rational number. It cannot be accurately represented in a fraction. In other words, surd is a root of whole number that has an irrational value. Consider an example. Square root of 2 is equals to 1.414213, but it is more accurate to leave it as a square root of 2. स्क्वायर रूट ऑफ 2 रैशनल नंबर है. जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इन रैशनल वैल्यू में आंसर आएगा. सो इट इज़ अ सर्ड. कोई भी स्क्वायर रूट जिसका परफेक्ट स्क्वायर गिवन नहीं होता उसको सर्ड कहते हैं. स्क्वायर रूट ऑफ 4 कैन बी सिंप्लीफाइड टू 2, सो इट इज़ नॉट अ सर्ड. 6 rule of surd. Rule number 1, square root of a multiplied by b is equals to square root of a multiplied by square root of b. Rule number 2, square root of a divided by b, which is equals to square root of a divided by square root of b. Rule number 3, b divided by square root a, which is equals to b divided by square root of a multiplied by square root of a divided by square root of a, which is equals to b square root of a divided by square root of a. Rule number 4, a square root of c plus minus b square root of c, which is equals to a plus minus b square root of c. Rule number 5, c divided by a plus b square root of n, multiply top and bottom by a minus b square root of n. Rule number 6, c divided by a minus b square root of n, multiply by top and bottom by a plus b square root of n. Now we will solve exercise 4.3. Question number 1, express each of the following surd in the simplest form. क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 स्टूडेंट्स मैं सॉल्व करूंगी. क्वेश्चन नंबर 4 आपके लिए होमवर्क है, नीट कॉपीज पे सॉल्व करना है आपने. क्वेश्चन नंबर 1, स्क्वायर रूट ऑफ 180. स्क्वायर रूट ऑफ 180 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड आप इसको सॉल्व कर लेंगे. 180 के फैक्टर्स फाइंड आउट करें. 2 9 सा 18, 2 4 सा 8, 2 5 सा 10, 3 1 सा 3, 3 5 सा 15, 3 5 सा 15, 5 1 सा 5. फैक्टर्स बन गए 2 3 5, 2 2 ज़ा 4, 3 3 ज़ा 9 एंड 5. फैक्टर्स बन गए. जिनका परफेक्ट स्क्वायर होता है वो स्क्वायर रूट से बाहर चले जाते हैं. क्यों? क्योंकि स्क्वायर रूट की जो वैल्यू होती है आपके पास 1 डिवाइडेड बाय 2 होती है. यहाँ पे 9 का परफेक्ट स्क्वायर आपके पास 3 है, 3 स्क्वायर रूट से बाहर आ गया. 4 का परफेक्ट स्क्वायर आपके पास 2 है, वो भी स्क्वायर रूट से बाहर आ गया. 3 2 ज़ा 6, 6 स्क्वायर रूट ऑफ 5. आंसर. क्वेश्चन नंबर 2, 3 स्क्वायर रूट ऑफ 162. 162 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे. 81 को मल्टीप्लाई करें 2 के साथ, 162 आता है. 81 का परफेक्ट स्क्वायर आपके पास 9 है, तो स्क्वायर रूट से ये बाहर आ जाएगा. 9 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ तो 27 आ जाएगा. 27 स्क्वायर रूट ऑफ 2. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 डिवाइडेड बाय 4 क्यूब रूट ऑफ 128. यहाँ पे स्क्वायर रूट की वैल्यू फाइंड गिवन है, क्यूब रूट 3 गिवन है. मीन्स के स्क्वायर रूट की वैल्यू यहाँ पे क्यूब रूट की वैल्यू क्या होगी, 1 डिवाइडेड बाय 3 होगी. 64 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 128 ही आ जाएगा. इसको मैंने बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व किया है. 64 के 3 पेयर्स बनेंगे 4 के मल्टीप्लाई बाय 2. 4 के 3 पेयर्स बन रहे हैं तो यहाँ पर क्यूब रूट है. मीन्स क्यूब रूट की वैल्यू गिवन है. सो 4 जो होगा क्यूब रूट से बाहर आ जाएगा. 4 4 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा. तो नेक्स्ट हमारे पास आंसर क्या आ गया, 3 क्यूब रूट ऑफ 2. क्वेश्चन नंबर 2, सिंप्लीफाई. स्क्वायर रूट ऑफ 18 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2. स्टूडेंट्स मैं फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन करूंगी. क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 आपके लिए होमवर्क है. क्वेश्चन नंबर 1, स्क्वायर रूट ऑफ 18 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 2. स्क्वायर रूट ऑफ 3 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 2 को इसके डिनोमिनेटर को कंबाइन करके लिख लेंगे. एक ही स्क्वायर रूट के अंदर लिख लेंगे. 3 मल्टीप्लाई बाय 2 विच इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 6. सॉल्व कर लेंगे. अब इसको एक ही स्क्वायर रूट के अंदर लिख लेंगे. स्क्वायर रूट ऑफ
18 divided by 6 which is equals to 6 1 is 6, 6 3 is 18. तो square root of 3 इसका आंसर आ गया. Question number 2, square root of 21 multiply by square root of 9 divided by square root of 63. 21 and 9 को मल्टीप्लाई कर लेंगे 189 आ जाएगा. डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 63, एक स्क्वायर रूट के अंदर लिख लेंगे. 63 को 3 का टेबल 3 टाइम्स पढ़ेंगे तो हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 3 आ जाएगा. सिंप्लीफाई. क्वेश्चन नंबर 3, सिंप्लीफाई बाय कंबाइनिंग सिमिलर टर्म्स. क्वेश्चन नंबर 1 स्टूडेंट मैं करूँगी. क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 आपने होमवर्क करना है नीट कॉपीज़ पे. स्क्वायर रूट ऑफ 45 माइनस 3 स्क्वायर रूट ऑफ 20 प्लस 4 स्क्वायर रूट ऑफ 5. ये मेरे पास क्वेश्चन गिवन है. 45 का फैक्टर्स बनाऊंगी, 20 का फैक्टर बनाऊंगी. 9 5 ज़ा 45, 4 5 ज़ा 20. 9 एंड 5 में किसका परफेक्ट स्क्वायर है? 9 का. 3 3 ज़ा 9 तो 3 स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा. 4 एंड 5 में 4 का परफेक्ट स्क्वायर है. 2 2 ज़ा 4 तो ये स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा. 3 स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस 4 स्क्वायर रूट ऑफ 5. नेक्स्ट हमारे पास 3 2 ज़ा 6 स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस 4 स्क्वायर रूट ऑफ 5. स्क्वायर रूट 5 स्क्वायर रूट 5 एंड स्क्वायर रूट 5 तीनों में सेम है तो स्क्वायर रूट ऑफ 5 को हम कॉमन ले लेंगे. 3 माइनस 6 प्लस 4 को ब्रैकेट में लिख लेंगे. इसको सॉल्व कर लेंगे. 3 माइनस 6 प्लस माइनस वी नो डैट प्लस माइनस इज इक्वल्स टू माइनस. सो 3 में माइनस करो 6 तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा? -3. -3 प्लस 4 माइनस प्लस अगेन माइनस. 4 में से 3 जाएंगे रिमेनिंग अमाउंट 1. बड़ी वैल्यू के साथ प्लस का साइन है सो हम प्लस का साइन असाइन करेंगे. तो इज इक्वल्स टू 1. 1 को लिखें या ना लिखें कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि 1 एक ऐसा डिजिट है जिसको किसी भी चीज़ के साथ मल्टीप्लाई किया जाए उसका आंसर वही आता है. तो स्क्वायर रूट ऑफ 5 इसका आंसर है. क्वेश्चन नंबर 4 सिंप्लीफाई. क्वेश्चन नंबर 1 है बेटा इसका 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3, 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3. क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 मैं सॉल्व करूँगी. क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 स्टूडेंट्स आप सॉल्व करेंगे. क्वेश्चन नंबर 1 3 3 सा यहाँ पर हम लोग फार्मूला अप्लाई कर लेंगे. थर्ड फार्मूला a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर विच इज़ इक्वल्स टू a माइनस b एंड a प्लस b. ये फार्मूला ओपन है इसको हम क्लोज कर लेंगे. 3 3 3 3 स्क्वायर आ गया प्लस माइनस माइनस √5 का स्क्वायर आ गया. ये स्क्वायर अंडर रूट के साथ क्या हो जाएगी? कैंसिल आउट हो जाएगी. 3 3 ज़ा 9 माइनस 3. 9 में से 3 जाएंगे आपके पास आंसर आ गया 6. 1 की तरह क्वेश्चन नंबर 3 एज इट इज़ सॉल्व होगा. क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स. यहाँ पे फार्मूला फर्स्ट फार्मूला अप्लाई होगा. a प्लस b का होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab. a यहाँ पे आपके पास होगा a इज़ इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 5 एंड b इज़ इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 3. जहाँ पर a है वहाँ पे आप सब्सिट्यूट करोगे स्क्वायर रूट ऑफ 5. जहाँ पर b है वहाँ पे आप सब्सिट्यूट कर दोगे स्क्वायर रूट ऑफ 3. जब सब्सिट्यूट करेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ 5 3 का स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 3. स्क्वायर अंडर रूट के साथ कैंसिल आउट, स्क्वायर अंडर रूट के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा. 5 प्लस 3 प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 15. 8 में 5 में 3 प्लस करें आपके पास 8 आ जाएगा. 2 स्क्वायर रूट ऑफ 15 आंसर. I hope the questions are clear to you. Thank you. Allah Hafiz.